सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल में देखा है। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि मित्रों वीडियो पूरा लास्ट तक सुने। हो सकता है कुछ ऐसा ज्ञान आपको मिल जाए जो आपके जीवन को स्वस्थ व निरोग भी बना दे और महात्मा बुद्ध के उपदेश के माध्यम से आपका जीवन सफल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। भगवान बुद्ध एक दिन अपने प्रिय शिष्यों के साथ एक बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें एक कथा का स्मरण हो आया और वह अपने शिष्यों को कथा सुनाने लगे। एक माली और एक सुनार में दोस्ती थी। माली अपने बगीचे में सुगंधित फूल उगाने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम करता और भांत भांत की सुगंध पैदा कर देता था। उसे अपने उद्यान पर गर्व था, अपने बगीचे पर गर्व था। एक दिन उस माली ने अपने दोस्त सुनार से कहा, क्या अपनी दुकान पर बैठे ठुक ठुक करते रहते हो? एक दिन मेरे बगीचे में आ जाओ। भांत भांत की सुगंधों का साक्षात्कार करोगे तो तबीयत जो है बाग बाग हो जाएगी, तबीयत खुश हो जाएगी। सुनार बोला कि मेरे दोस्त हो तुम, मैं जरूर आऊंगा एक न एक दिन। एक दिन वह बगीचे में पहुंच गया। उसके हाथ में सोने को कसने की कसौटी थी। वह एक एक फूल को अपनी कसौटी पर कसकर देखता और मुंह पिचकाकर दूसरे पौधों की ओर रुख कर देता। सुनार को बगीचे में मजा नहीं आया, माली को भी अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, मैंने किस पागल को निमंत्रण दिया। इसके बाद सुनार ने माली को अपनी दुकान पर आने का निमंत्रण दिया। माली ने आमंत्रण मंजूर कर लिया। वह अपने दोस्त सुनार की दुकान पर पहुंच गया। वह हर एक जेवर उठाकर सूंघता और निराशा होकर रख देता। संभवतः वह सोने में भी सुगंध खोज रहा होगा। उसे भी उतनी ही निराशा हाथ लगी जितनी कि सुनार को बगीचे में लगी थी। तो दोस्तों, वास्तव में हम सब सुनार और माली ही तो हैं। जीवन में सुख संतोष खोजने की हमारी अपनी अपनी कसौटियां हैं। कठिनाइयां यह है कि हम फूलों को सोने की कसौटी पर कसते हैं और सोने में सुगंध खोजते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से क्या आपको अर्थ समझ में आया? इस छोटी सी कहानी से क्या आपको ज्ञान मिला? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मित्रों। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे हार्ट अटैक एक महामारी का रूप लेता चला जा रहा है। तो सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, हमें इस टॉपिक पर सेंसिटिव हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्या कारण है? हर एक इंसान इसके बारे में सोच सकता है। आखिर ऐसा क्या कारण है जो हार्ट अटैक एक महामारी का रूप ले रहा है? आज के जो युवा भी इसके चपेट में आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? जबकि दोस्तों, अगर इसके 60 साल 70 साल 80 साल आप पहले चले जाएंगे तो हार्ट अटैक किसको आता था? जो बहुत अमीर होते थे, या एक उम्र के बाद 80 साल के बाद 60 साल के बाद आता था। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने कहते हुए सुना भी होगा कि हार्ट अटैक जो है अमीरों को आता है। लेकिन क्या ऐसा बदल गया? क्या ऐसी चेंजिंग आ गई जो कि दोस्तों आज एक युवा को भी चपेट में ले रहा, आज एक गरीब को भी चपेट में ले रहा? क्यों, क्या कारण है? तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने इसी पे कुछ अपने अनुभव शेयर करेंगे, कुछ लोगों के अनुभव शेयर करेंगे और कुछ आयुर्वेद का सार शेयर करेंगे। एक आयुर्वेद क्या कहता है, इन सभी प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं आयुर्वेद क्या कहता है, उसके बाद जानते हैं आज का अनुभव क्या कहता है दोस्तों, फिर उसके बाद जानेंगे रिसर्च क्या कहता है। दोस्तों, हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष।
जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है, अन्यथा कोई बीमारी नहीं प्रकट होती है। दोस्तों, अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, पित्त रोग बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है, और कफ रोग बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। आयुर्वेद हमारा यही कहता है, यानी कि 100% जो हम बीमार होते हैं जब हमारे शरीर का ये 3 दोष असंतुलित हो जाता है, यानी कि बिगड़ जाता है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ छोटी सी बात को ध्यान देना है कि जो बात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें उसे हमें नहीं खाना चाहिए। तो यही हमारा आयुर्वेद कहता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है या हमारे शरीर की जो कार्य क्षमता है वो ऋतुचर्या, दिनचर्या, खान पान, प्राकृतिक नियमों के हिसाब से चलती है। लेकिन हम आज प्रकृति के नियम के अनुसार से नहीं चल रहे, हम प्रकृति को अपने हिसाब से चला रहे हैं। जैसे ना तो आज हमारे खाने का कोई समय है, ना तो सोने का कोई समय है, और हमारी लाइफ स्टाइल इतनी चेंज हो गई है, ना तो हम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन कुछ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। और दूसरी तरफ हमारा आयुर्वेद कहता है, जब आप ये 3 चीज जो आपके शरीर में 3 दोष, वात, पित्त, कफ पाए जाते हैं, इसके विरुद्ध जब कोई भी आहार आप लेते हैं तो क्या होता है, आपके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। आपके पेट में गैस, एसिडिटी, अपच होने लगती है, और यही गैस, एसिडिटी, अपच आपके रक्त की एसिडिटी बनने लगती है। जब तक तो आपके पेट की एसिडिटी बनती है तो आपको पेट में जलन होती है, दर्द होता है, तो आप क्या करते हैं, कोई भी एंटासिड सिरप लेके पी लेते हैं, या कोई भी पीपीआई ग्रुप की, जैसे पेंटाप्राजोल डोमप्रिडोन, ओमेप्राजोल डोमपिनिडोन, राइबेप्राजोल डोमप्रिडोन, इस ग्रुप की कोई भी एक कैप्सूल लेकर आप खाली पेट खा लेते हैं तो आपके पेट की एसिडिटी बंद हो जाती है। या ऐसा कोई आयुर्वेदिक चूर्ण लेके खा लेते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन ये एसिडिटी बंद तो हो गई, आपको आराम हो गया, लेकिन जो जिसकी वजह से एसिडिटी बन रही उस कारण को आपने नहीं हटाया, तो ये धीरे धीरे एसिडिटी बनते बनते आपकी रक्त की एसिडिटी हो जाती है, रक्त में अम्लता बढ़ जाती है। और जब रक्त में अम्लता बढ़ जाती है तब दोस्तों जाकर के रक्त का जमाव होने लगता, आपके नसों में ब्लॉकेज होने लगता। यही थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज, फ्लो ब्लॉकेज, धीरे जाके जब ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता है तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है, नसों में जम जाता है, नस में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। हार्ट अटैक तो हमें क्या उस समय दिया जाता है, उस समय हमके अल्काइन प्रोडक्ट यानी क्षारीय चीज खाना चाहिए। तो क्षारीय चीजें देती, आयुर्वेद कहता है क्षारीय चीज आप खाइए। जितने आप ज्यादा क्षारीय चीज खाएंगे वो रक्त की अम्लता कम हो जाएगी और धीरे धीरे आप हार्ट अटैक के प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएंगे, आप इसकी समस्या से निजात पा जाएंगे। आयुर्वेद हमारा एक कहता है। और दोस्तों, जैसे कुछ चीजें ऐसे हैं, जब आप बहुत तली भुनी चीजें खाते हैं, बहुत मसालेदार चीजें खाते हैं, तो ये बहुत जो ज्यादा फैट होता है, फैट धीरे धीरे जाके रक्त में जमा होता है। तो हमें तली भुनी चीजें नहीं लेना है, ये सारी चीजें। और फिर आयुर्वेद क्या कहता है, जब आप शरीर निष्क्रिय हो जाता है, आप ना योगा करते हैं ना मेडिटेशन कर रहे हैं, और जो आज की लाइफ स्टाइल है दोस्तों, इतनी मशीनरी आ गई, हम शारीरिक परिश्रम कर ही नहीं रहे, हमारे शरीर पे पसीना निकल ही नहीं रहा। पहले के लोग थे जम के मेहनत करते थे और जम के खाते थे, जिसकी वजह से उनके शरीर में हमेशा ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से होता था, और जो भी फैटी चीज खाते थे वो बर्न हो जाता था, वो जल जाता था। लेकिन आज क्या है, हम फैटी चीज बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तली भुनी चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो योगा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारा फैट बर्न हो जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो बर्न कहाँ हो, बर्न हो नहीं रहा है, तो सारी चीजें हमारे रक्त में जाके जम रहा, हमारे शरीर में जम रहा है, जिससे मोटापा बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, ये तमाम चीजें। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको हटाना होगा, करना होगा, इसे दूर करना होगा। और दोस्तों, आज का रिसर्च क्या कहता है, आज का रिसर्च, अगर आप दवाई पे जाते हैं, आपको हार्ट अटैक हो गया तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया, आपको उसका कारण नहीं बताया किस कारण से आपको हुआ है। डॉक्टर ने जांच करवाया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एलोपैथिक कुछ दवाएं, 3-4 ही दवाएं आती है, बाकी उसमें चेंज करके, नाम चेंज करके तरह तरह की कंपनियां उसे बनाती रहती है। तो आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेना शुरू कर दिए, आप आराम की मुद्रा में आ गए कि अब हमारा शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है, उसमें स्टंट पड़ने लायक है तो स्टंट डाल दिया जाता है।
दोस्तों स्टंट डाल दिया जाता है, ऑपरेशन करके स्टंट डाल दिया गया, आप सोच लिए हम निधड़क हो गए, अब तो हमें स्टंट पड़ गया है। लेकिन वो क्या स्टंट अस्थायी इलाज है? वो अस्थायी इलाज नहीं है दोस्तों। स्टंट जब आप अपने फिर खाने पीने में बदलाव नहीं करेंगे या कुछ परहेज नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक फिर आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको स्टंट पड़ गया, इसका स्टंट उपचार नहीं है, या कुछ आप दवाएं लेते गए, डॉक्टर के पास 6 महीने बाद दिखा रहे हैं। आप किसी भी हार्ट अटैक के पेशेंट ले लीजिए, उनकी डॉक्टर बता देते हैं पूरी जिंदगी भर दवा चलेगी, और आप डॉक्टर के पास आना जाना आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और 1 महीने की दवा, कभी 6 महीने की दवा, कभी साल भर की दवा, लेकिन ना तो उसकी गहराई में आप जाने का प्रयास करते हैं, और डॉक्टर के पास तो इतना समय नहीं है कि वो बैठ के पूरा हिस्ट्री आपको समझाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, आपको सारी चीजें लेना पड़ेगा, अपने शरीर की कुछ ऐसे जो योगा, उससे संबंधित योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, वो करना होगा। और जो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं उन्हें आपको तुरंत त्याग देना होगा। तो वात पित्त कफ को जितनी भी चीजें हैं हमने बहुत सारे वीडियो में बता दिया है दोस्तों, उनका आज से अभी से त्याग कर दीजिए। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है जो युवा आ रहे हैं इसके चपेट में। दोस्तों युवा इसके चपेट में आने का भी उनका कारण है, उनकी भी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। आज किसी भी युवा को ले लो, अगर वो कहीं पे कंपटीशन कर रहा है, पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों घर से बाहर है। तो जब वो घर से बाहर है तो बाहर की चीजें, तली भुनी चीजें खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं। तो जब बाहर की तली भुनी चीजें खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो दोस्तों वो लोग अपने फायदे के लिए ऐसे रिफाइंड तेलों का प्रयोग करते हैं, ऐसे घटिया तेलों का प्रयोग करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज दोस्तों, ये जो आज का डिजिटल युग है, ये डिजिटल युग में आज के युवा उसी में एकदम क्या है दोस्तों, उसी में बिजी है, हमेशा उनका समय उसी पे वेस्ट हो रहा है। ना तो योगा कर रहे हैं, ना तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ना तो कोई ऐसी शरीर की एक्टिविटी है, खेल कूद भी नहीं है। ना तो स्कूल में खेल कूद रह गया और ना तो घर पे खेल कूद रह गया। आदमी कौन सा खेल कूद कर रहा है? मोबाइल में गेम खेल रहा है, पूरा समय मोबाइल में बिता रहा है। और स्कूल में भी ऐसा कोई खेल नहीं है जिससे बच्चों की शरीर की एक्टिविटी बढ़े। तो दोस्तों आज के युवा को इसको भी ध्यान देना होगा, वो कुछ खेल कूद करे, कुछ मेहनत वाले खेल कूद करे जिसमें दौड़ते रहे, उनके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहे। और उन्हें भी चाहिए कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करें। इसके लिए कुछ नहीं करना है, रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना होगा। और इस 2 घंटे के समय में 5 से 6 किलोमीटर का आपको मॉर्निंग वॉक, वो भी नंगे पांव। और ये 5 से 6 किलोमीटर का जो मॉर्निंग वॉक होगा, इसमें आप तेज भी चलिए, दौड़ भी लगा लीजिए, अपने कार्य क्षमता के हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों वहीं पे बैठ के कुछ योगा प्राणायाम करिए, जैसे मेडिटेशन करिए, आप अनुलोम विलोम करिए जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं, कपालभाति करिए, इससे पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। तो ये सारी एक्टिविटी करना होगा। आप किस उम्र में है इसको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको हमें सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर जिसको भी आज हार्ट अटैक की समस्या है या हार्ट अटैक की कोई भी मेडिसिन ले रहा है, तो दोस्तों आज आप लोगों के सामने कुछ घरेलू ऐसे नुस्खे बताएंगे, कुछ घरेलू चीजें आपको बताएंगे जिन्हें आप, जो दवा आपकी चल रही, आप अपनी दवा को खाइए, अपने डॉक्टर से संपर्क करके वो दवा खाते रहिए। फिर कहिए सर मैं ये कुछ चीजें घर का ले रहा हूं, क्या मैं इसे ले सकता हूं? उसके बाद देखिए किस तरह से आपके शरीर में एक अजीब सा बदलाव होगा। जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है वो मेडिसिन धीरे धीरे एकदम कम हो जाएगी और कुछ समय बाद। तो दोस्तों आज आप लोगों के सामने हम कुछ उपाय बताने वाले हैं जिसे आप अपना सकते हैं, वो तरीका कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों क्या लेना है। तो दोस्तों आज हम आपको एक जूस के बारे में बताएंगे। इस जूस को आपको सुबह लेना है, और एक सलाद के बारे में बताएंगे जिस सलाद का प्रयोग करके आप कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और लास्ट में शाम के समय आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिससे आपको पीना, मतलब 3 तरीके आपको बताएंगे। तो तीनों तरीकों चलिए जानते हैं। तो पहला तरीका है आपको रोज सुबह जूस लेना है। जूस में कौन कौन सी चीजें होंगी चलिए दोस्तों वो जान लेते हैं। पहले उसमें क्या क्या पाया जाता है और जूस को कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, उसको हम बताते हैं। तो जूस में जो बनाना है दोस्तों आपको लेना है, पहली चीज है लौकी।
लौकी दोस्तों एकदम क्षारी चीज होती है। लौकी हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए रामबाण है, यानी अमृत के समान है। और इसके साथ जो 3 चीजें और मिलके जूस बनेगा वो तो और ही अच्छी चीज है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। लौकी में पाया जाता है प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों पुदीना की पत्ती है। पुदीना की पत्ती में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, थायमीन जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों वह है तुलसी की पत्ती। तुलसी के पत्ते में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, जिंक, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक, मौलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज है दोस्तों है काला नमक। काला नमक में 85% सोडियम क्लोराइड होता है, 15% में आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों है त्रिफला। त्रिफला में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मौलिक एसिड, आयरन, एंटी इंफ्लेमेटरी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज वो है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी में पाया जाता है एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन बी, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं इसे प्रयोग करने का क्या तरीका है। उपयोग करने का तरीका यही है दोस्तों, पहले आपको लौकी लेना है 300 ग्राम, 200 ग्राम से 300 ग्राम लौकी लेना है। और लेना है आपको पुदीना की 10 पत्ती लेना है, तुलसी की 8 पत्ती लेना है, काला नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब इसे लेने के बाद मिक्सर में डाल के इसका जूस बना लीजिए। अब आप जूस कितना बन के रेडी हो गया, 200 ग्राम से 300 ग्राम आपका जूस बन गया है। अब इसी जूस को रोज सुबह खाली पेट लेना है। कब लेना है दोस्तों, रोज सुबह खाली पेट। अब दोस्तों पुदीना की पत्ती क्षारी है, तुलसी की पत्ती भी क्षारी है, लौकी तो क्षारी होती है, तो तीनों चीजों का जूस बना करके रोज सुबह खाली पेट लेना है। बस आपको एक सावधानी बरतना है, इस जूस को पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक कुछ भी आपके मुंह में नहीं जाएगा, तभी ये पूर्ण रूप से काम करेगा। 3 घंटे तक आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। ये 3 घंटे जो जूस है ये आपके आंतों में साफ सफाई का काम करेगा, आपके लीवर को सफाई करेगा, किडनी को सफाई करेगा, यानी अंदरूनी जो आर्गन है 3 घंटे तक साफ सफाई का काम करेगा। 3 घंटे के बाद आप जो कुछ भी खाना पीना है खा पी सकते हैं। एक ध्यान देना है, कितने दिन तक करना है, 3 महीने तक। 3 महीने तक लगातार आप करिए। 3 महीने में जो भी आपका हार्ट की दवा चल रही, हार्ट की ब्लॉकेज है, वो धीरे धीरे दोस्तों एकदम खत्म हो जाएगी। ये आप करिए। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन के साथ कहिए सर मैं लौकी का जूस ले रहा हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ अपने डॉक्टर की सलाह से। वो उम्मीद करता हूँ कि वो डॉक्टर मना नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई दवा नहीं है, ये आपका घरेलू उपचार है, और ये उपचार ही आपको बहुत बड़ी गंभीर समस्या से ठीक कर देगा। इतनी शक्ति इस सब्जी में होती है। और लौकी की सब्जी खाइए, सारी चीजें। तो दोस्तों ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय है दोस्तों, आपको दिन भर में एक बार सलाद लेना है। सलाद सबको पसंद है, सब जानते हैं, लेकिन सब लोग सलाद खाने का तरीका नहीं जानते हैं। दोस्तों सलाद खाने का एक तरीका है और एक मात्रा होती है। तो दोस्तों आज हम आपको सलाद का एक कॉम्बिनेशन बताएंगे और सलाद कैसे खाना है। दोस्तों सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। यानी कि उस समय जब आप सलाद लेंगे उस टाइम खाना मत खाइए, सिर्फ सलाद खाइए। तो सलाद खाने का भी मात्रा होती है दोस्तों। जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%, जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद लीजिए। आपका वेट 60 किलो है तो 60 किलो का 5%, 6 पंचे 30, 300 ग्राम आप सलाद लीजिए। सलाद हमेशा दोस्तों जब भी खाइएगा उसे चबा चबा के आराम से खाइएगा। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, क्योंकि ये सलाद जो है हाई प्रोटीन से भरा हुआ है और इस सलाद में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 3 घंटे तक जब ये सलाद
आपके पेट में जाएगा, दांतों की सफाई करेगा, पेट की सफाई करेगा, लीवर की सफाई करेगा, यानी कि अंदरूनी जाकर के आपके आर्गन की साफ सफाई करेगा। इसलिए 3 घंटे तक हमें कुछ भी खाना न पीना नहीं चाहिए। सलाद जब भी खाइए सूर्य डूबने के पहले ही खा लेना चाहिए, यानी दिन में, रात में सलाद हमें नहीं खाना चाहिए। इस ढंग से अगर आप सलाद खाते हैं तो दोस्तों इसके पूरे फायदे मिलेंगे। अब चलिए जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी। सलाद में आपका होगा गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, काली मिर्च का पाउडर लेना है आपको 2 चुटकी, सीधा नमक लेना है आपको स्वादानुसार, हरी धनिया की पत्ती 2 चम्मच लेना, हरी धनिया की पत्ते, और भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच। ये सारा आप सलाद में, अब सलाद जैसे हमने बताया जितनी मात्रा, अब इस मात्रा में घटा बढ़ा सकते हैं अपने वेट के हिसाब से, जितना आपका वेट है उसी हिसाब से सलाद की मात्रा घटा बढ़ा के आपको लेना है। अब ये सलाद ऐसे लेना है, अगर ऐसे आप नहीं खा पा रहे हैं, जैसे दांत नहीं है या ये सारी चीजें एक में खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं है, इसे आप सारी चीजें ले लीजिए एक मात्रा में। लेने के बाद आप जूसर में डाल के इसका जूस निकाल लीजिए। अब जूस निकालने के बाद इसे आप पी लीजिए, दोपहर में चाहे जब एक बार पी लीजिए। बस जूस पीने के वही तरीके हैं जो सलाद खाने के तरीके हैं। इसे अकेले पीना है, इसे पीने के 3 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा क्या तरीका है दोस्तों? तीसरा तरीका है रात में सोते समय, इसमें आपको स्पेशली गाय का दूध चाहिए। अब गाय का दूध आपको मैनेज करना ही पड़ेगा अगर आपको ठीक होना है तो, वो भी देसी गाय का दूध चाहिए। देसी गाय का दूध चाहिए 1 गिलास, क्योंकि देसी गाय के दूध में दोस्तों पीलापन होता है और ये बहुत शक्तिशाली दूध होता है, भैंस के दूध से लाख गुना अच्छा होता है। तो इसलिए अगर आपको इससे हार्ट की प्रॉब्लम है तो गाय का दूध मैनेज कर ही लीजिए। 1 गिलास, 1 गिलास लेना है गाय का दूध, और इस गाय के दूध में आपको, इसी गाय के दूध के में डालना है आपको क्या, दालचीनी का 1 चम्मच का चौथाई भाग पाउडर, दालचीनी का 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल के दूध को उबाल लीजिए। जब दूध ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, यानी कि बहुत ठंडा ना हो ना बहुत गर्म हो, नॉर्मल हो जाए, तो नॉर्मल हो जाए रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध के साथ आपको त्रिफला चूर्ण लेना है। कितना लेना है त्रिफला चूर्ण? 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेकर के इसी दूध के साथ आपको खाना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद। और इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, इस बात को आप ध्यान देंगे। अब दोस्तों जो आप दालचीनी का पाउडर लेंगे, ये आप पाउडर मत खरीदिएगा। जो मार्केट में पाउडर मिलता है उसकी क्वालिटी क्या है, शुद्धता क्या है, हमें आपको नहीं पता है। इसलिए साबुत दालचीनी खरीद के लाइए, वो भी पाइप वाली दालचीनी, साबुत पाइप वाली दालचीनी खरीद के लाइए। घर पे आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद अब इसी पाउडर को दूध में डालिएगा, यानी कि सारी चीजें शुद्धता के साथ। तो दोस्तों ये 3 उपाय अपना करके आप अपने हार्ट ब्लॉकेज को, हार्ट अटैक की समस्या को, दिल की जो दर्द है, इसके साथ साथ शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ये 3 उपाय ठीक करेगा। ब्लड शुगर को भी ठीक करने की क्षमता है ये जो नुस्खा है तीनों। और दोस्तों ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, शरीर को बहुत सारे तरीके से सुरक्षा करता है ये 3 उपाय। तो दोस्तों ये 3 उपाय अपना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले हार्ट अटैक आने के कारण को हटाना होगा। जो बात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं वो आप भी मत खाइए और बच्चों को भी खाने से मना करिए। चलिए एक बार फिर उस पर प्रकाश डाल देते हैं, क्या चीजें हैं जिससे बात पित्त कफ तीनों बनता है। दोस्तों चीनी से बना हुआ कोई पदार्थ हमें नहीं लेना है, क्योंकि चीनी बनाने में प्रोसीजर किया जाता है। और दोस्तों प्रोसीजर किया जाता है, इसमें कुछ टाइप के केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसमें से एक केमिकल का नाम है सल्फर जो कि एसिडिक है, स्टार्च है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे हमारा पाचन तंत्र नहीं पचा पाता। वही सल्फर है जो गोला बारूद में पड़ता है। इसलिए हमें चीनी नहीं खाना चाहिए, ना तो चीनी से बना हुआ कोई पदार्थ खाना चाहिए। मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना चाहिए। मैदा किससे बनता है दोस्तों? बनता तो गेहूं से है, लेकिन ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है जिसमें फाइबर पाया जाता है, फिर बचा क्या? चिकना बचा, इसे हमें नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना चाहिए। और आज मार्केट में जो चीजें बिन रही है लगभग 80 से 90% चीजें मैदे से बनी हुई है, तो बाहर की कोई चीज हमें नहीं लेना है। और अगली चीज है रिफाइन किया हुआ तेल।
हमें तेल सब खाइए, लेकिन रिफाइन किया हुआ तेल मत लीजिए। तेल को रिफाइन करने में कई प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और इसमें कुछ तरह के केमिकल डाले जाते हैं, जिससे इसमें का जो अच्छी चीजें हैं, बेड कोलेस्ट्रॉल, वो नष्ट हो जाता है। इसमें बचता क्या है? गंदा कोलेस्ट्रॉल। अच्छा कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है दोस्तों, गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है, गंदा कोलेस्ट्रॉल ही बचता है। तो हमें रिफाइन किया हुआ तेल नहीं खाना है, ना तो डालडा। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। सेधा नमक खाइए, काला नमक खाइए, सफेद नमक को मत खाइए दोस्तों। सेधा नमक और काला नमक सबसे अच्छा होता है सफेद नमक से। और दोस्तों डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर की जितनी भी तली भुनी चीजें हैं, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, ठंडा पानी हुआ, आइसक्रीम हुआ, या फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हुआ, हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो हम अगर कोई ठंडी चीज लेंगे तो दोस्तों हमारा शरीर का टेम्परेचर क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर का कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर हमारा शरीर क्या करता है? इस ठंडे पानी को, ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर में लाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों इसलिए हमें ये सारी चीजें नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आज जो हमारा अपना रिसर्च बता रहा है, आज जो लोग कम उम्र में या युवा वाले बच्चे या युवा हमारी जो आज हार्ट अटैक के चपेट में आ रही है, दोस्तों आप देखेंगे रात रात भी अगर कोई पार्टी चल रहा है तो लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, रात रात भी आइसक्रीम खा रहे हैं, पार्टी चल रहा है ठंडा पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पूरी रात पी रहे हैं, तो हमारा फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा? तो दोस्तों आपको ये कोई भी ठंडी चीज हमें नहीं लेना है। इस पे दोस्तों आयुर्वेद कहता है, इस पे थोड़ा सा गहन अध्ययन के लिए कीजिए, आप लोग खुद इसके बारे में सोचिए, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों हार्ट अटैक आने के जो कारण है, इसे तुरंत आप त्याग दीजिए और डेली रूटीन में अपने लिए आप 2 घंटे का समय निकालिए, सुबह 5 बजे से 7 बजे। इसको कभी स्किप मत करना, आपको दोस्तों कोई बीमारी नहीं होगी, स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब लोग जानकारी को अपनाएं, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।